जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। मर जाऊं तो अच्छा है ना, तुम्हारा झूठ झूठ नहीं रहेगा। मर जाओ अहमद। मुझे अल्लाह से सजा मिली है। मैं तुम्हारे साथ बहुत रूडली बिहेव किया है, बहुत बुरा सलूक किया है। ऐसे नहीं करो। हाँ, मुझे तुम्हारी कुछ बातें बुरी लगती थी, मगर तुम्हारे लिए मैंने कभी बुरा नहीं सोचा। साहब, तबीयत कैसी है? अब वो खतरे से बाहर हैं, आप फिक्र न करें, उनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर। जब कोई प्यार से बुलाएगा। मैं आज भी आंखें बंद करके तुम्हारा वजूद, तुम्हारा साथ महसूस कर सकता हूं। मैंने 20 साल क्या किया है मैंने, मैं याद किया। आंखें बंद की हैं, मैं याद किया है तुम्हें मैंने। फिर जब तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूं, तो मैंने सोचा ठीक है, मर जाऊंगा तो तुम्हारे साथ तो रहूंगा। प्लीज अहमद, मत बोलो। अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए बोलना। मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता, तुम सुनने के लिए तैयार नहीं थी मेरी। अब तुम सुनने को तैयार हो तो मैं कैसे चुप रहूं? अच्छा, तुम पहले ठीक तो हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूं। वादा करो मैरी, प्लीज मैरी, मेरा साथ मत छोड़ना। अहमद प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, कोई आ जाएगा। आने दो ना, होने दूंगा। कभी ना कभी तो पता चलना ही है ना। नहीं प्लीज, अभी नहीं, तुम पहले ठीक तो हो जाओ ना। नहीं मैरी, मैं ठीक नहीं हो जाता। मैं ठीक होने से डरता हूँ। क्यों? अगर मैं ठीक हो गया तो तुम्हारा साथ, तुम्हारा रिश्ता सब खराब हो जाएगा मैरी। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। प्लीज तुम ठीक हो जाओ बस। नहीं मैरी प्लीज, छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़। मत जाओ मैरी प्लीज। आओ नगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो अजीज साहब की खैरियत पता करने के लिए आई थी। आप आने से पहले फोन कर लेती, मायरा अभी नहीं पहुंची। जी मैंने फोन किया था, वो मायरा भी रास्ते में है। मिसेस अजीज बैठिए ना प्लीज। नहीं, मेरे ख्याल से मैं अब चलती हूँ। मिसेस अजीज प्लीज बैठे ना, मायरा से मिलके जाइएगा प्लीज। अब कैसी तबीयत है? अब तो काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुमने तो डरा ही दिया था। बस मेरी जान ने कहा मर जाओ, सोचा मर जाओ। क्या फजूल बातें कर रहे हो? तुम्हें मैंने कितनी दफा मना किया ड्राइव मत करो। तुम जानते हो नताशा का रो रो के बुरा हाल हो गया। हाँ शायद अपनी बेटी के लिए जिंदा बच गया। बेटी की परवाह है, मेरी नहीं है। अब तो बस तुम्हारी ही परवाह है। इस सर पर लगने वाली चोटें तुम्हें ज्यादा रोमांटिक नहीं कर दिया?
बस तुम जल्दी से ठीक होके घर आ जाओ। यू नो आई हेट हॉस्पिटल्स। पता है मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है मैं यहीं रहूं, तुम हर रोज शाम को मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरी बातें सुनो, मुझसे बातें करो। करो या क्या हो गया तुम्हें? अभी तो हूं ना मैं तुम्हारे पास, और अगर जाऊंगी तो कल सुबह आ जाऊंगी। मैं चलती हूँ। बैठी रही मिसेज अहमद, हमारी बेटी आने वाली है, मिलके जाइएगा। और तुम शाम को जरूर आओगी, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। फिर वही बेकार की जिद। What is wrong with you? अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? अब तो बहुत बेहतर हो बेटा, मेरे सारे प्यारे भी जो मेरे पास हैं। अम्मा आप कब आई? अभी कुछ देर हुई बेटे। बाबा अब आप ठीक है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हो। ओके मायरा बेटा, मैं अब चलती हूँ, मुझे काफी देर हो गई है। माया, तुम्हारी वालदा छोड़ के जाने वाली थी हमें, मैंने रोक लिया उन्हें। अच्छा किया आपने, वरना शादी के बाद तो मुझसे मिलती ही नहीं है ये। देखा, ये कितनी गलत बात है। ये कोई मोहब्बत करने वाला आपको मिलने को कहे और आप उससे मिले ना, इस बात का मुझे एहसास होता है। तुम्हारे बाबा इस हादसे के बाद बहुत बदल गए हैं। पप्पू ये तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। फिर चलिए मैं अब चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा अजीजा। थैंक यू मिसेज अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और मेरी जान ने कहा मर जाओ, सोचा मर जाऊं। अब तो बस तुम्हारी ही परवाह है। बैठी रही मिसेज अहमद, हमारी बेटी आने वाली है, मिलके जाइएगा। नहीं अहमद, मुझे नहीं आना तुमसे मिलने, मैं नहीं जाऊंगी तुमसे मिलने। जी हाँ, उनको अंदर भेज दीजिए और कॉफी भेजिएगा। हेलो नताशा, मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस में, और तुम सब हो ना वहां पर हॉस्पिटल में उनके पास। मिस्टर वलीद, मैं आए? प्लीज। मिस्टर वलीद, हमारी कंपनी ने जो आपके प्रोडक्ट का एड बनाना है उसका कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना था, लेकिन अगर आप मसरूफ हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं, मैं आप ही का वेट कर रहा था। आप दिखाइए मुझे प्लीज। आई एम सॉरी टू से मिस्टर वलीद, मगर आप इस वक्त मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं, और क्रिएटिव चीजों में जब तक आपका माइंड फोकस ना हो तब तक आइडिया डिलीवर नहीं होता। नहीं, एक्चुअली आप मुझे दिखाइए प्लीज। आर यू श्योर? या श्योर। ओके। मिस्टर वलीद, सॉरी, क्या कहा आपने? मैं कह रही थी कि शूट हम इसकी यूरोप में ही करेंगे। मेरा ख्याल है मैं कल आ जाती हूँ ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बच सके। आप सदफ, आई एम वेरी सॉरी, मैंने वाकई आपका टाइम वेस्ट किया। लेट्स मीट टुमारो। हाँ जी, चलें, ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि अजीज को हॉस्पिटल कौन लेकर आया था? ये खातून थी, कह रही थी कि मैं इनकी दोस्त हूँ,
मैंने शायद आपको पहले बताया भी था। दोस्त। ख्याल रखिएगा, अजीज साहब के सर पे चोट लगी है, इसमें इनको मुकम्मल आराम और ज़हनी सुकून की ज़रूरत होगी। जी श्योर। अजीज को कब तक रखेंगे? मेरा मतलब है कितने दिन तक रखेंगे हॉस्पिटल? 1 हफ्ता या 4 दिन, ये डिपेंड करता है उनकी सेहत के ऊपर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू। थैंक यू। मेहरीन, तुम आओगी। मुझे यकीन है कि तुम आओगी। मोहब्बत रूठ भी जाए ना मेहरीन, तो इतनी ताकत जरूर होती है उसमें कि अपनी बात मनवा सके। तुम आओगी। हेलो। मिल गई तुम्हें फुर्सत अपनी फजूल मीटिंग से? अजीज अंकल कैसे? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें बाबा का। मुझे सबका ख्याल रहता है, तुम्हारा, नगीन पप्पो का, अजीज अंकल का, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरा ख्याल नहीं आया। हाँ, तुम्हें पता है मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में था जब तुमने मुझे फजूल फोन कॉल की थी? क्या समझती हो तुम, मैं तुम्हारे बाप का लाखों करोड़ों का बिजनेस संभालता हूं तो ये मेरे पे ऑब्लिगेशन है कि मैं जाके उनका हाल पूछूं? इतना गिरा हुआ समझती हो तुम मुझे? ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है मुझसे। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और मेरे इतना सब कुछ समझाने के बावजूद तुम कौन सा बाबा को जाके मिलकर आए हो? कोई असर हुआ है मेरी बातों का? थक गया हूं मैं तुम्हारे बाप का लाखों करोड़ों का बिजनेस संभाल संभाल के। चला जाऊंगा कल शाम को मिलने यार। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुनीब को बाबा ज्यादा पसंद करते हैं। एटलीस्ट उनके आगे पीछे तो होता है। अच्छा, अपनी हरकतें और अपनी बातें कभी तुमने रियलाइज भी की हैं? तुम्हारी इन्हीं हरकतों और बातों की वजह से ना तुम भी किसी को नापसंद हो सकती हो। कहना क्या चाहते हो तुम, कि तुम मुझे नापसंद करने लगे हो? नताशा देखो, I'll be very honest with you, अगर तुम इसी तरह से अपनी तंजिया बातों के तीर चलाती रही ना मुझ पे, तो ये नौबत भी आ जाएगी बहुत जल्द। समझता क्या अपने आप को? सर आप लेट जाएं, ज्यादा बैठना आपके लिए ठीक नहीं है। नहीं नर्स, मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद आने से आपको सुकून मिलेगा। नींद के आने से नहीं नर्स, किसी और के आने से मुझे सुकून मिलेगा। आपको किसी का इंतजार है? किसका? अपने गुमशुदा मोहब्बत का। मेरा दिल चाहता है मैं यहीं रहूं, तुम हर रोज शाम को मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरी बातें सुनो। मेहरीन आ जाओ ना प्लीज, आ जाओ। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है जो इतनी खामोश बैठी हो तुम। क्या बात है?
राफिया आंटी का फोन आया था। हाँ तो कह रही थी कि कामरान अंकल से मिलना चाहिए हमें। कामरान अंकल कौन? वो हाँ, वो जिनका उन्होंने मेहरीन आंटी के लिए प्रपोजल की बात की, वो वाले ना? हाँ वही। मगर मुनीब, मगर क्या, चलते हैं ना उनकी तरफ। हाँ तुम चाह रही थी अजीज अंकल भी साथ चलें, लेकिन उनकी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब वो ठीक हो जाएंगे तब चले जाएंगे। ठीक है मगर मुनीब, अम्मा मान भी तो नहीं रही हैं। फिर उस दिन अजीज अंकल के घर पे नगीन पप्पू और नताशा ने जो कुछ किया, उसके बाद मुझे लगता है हमें इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे लोग। मुझे लोगों की समझ नहीं आती। जब कोई इंसान किसी को धोखा दे, चोरी करे, डाका डाले, उनका तो कोई मजाक नहीं बनाता, कोई बातें नहीं बनाता उनकी। लेकिन जब कोई इंसान जेन्युइनली अपने लिए अच्छा करने की कोशिश करता है, तब ये मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, हंसते हैं उन पे। इसलिए हमें इस फारिग दुनिया की परवाह किए बगैर वही करना चाहिए जो कि हमारे लिए सही है। मगर मुनीब, मगर वगर कुछ नहीं। ऐसा करते हैं, पहले हम दोनों कामरान अंकल से खुद जाके मिल लेते हैं। अगर हमें लगा कि वो सूटेबल हैं, तो फिर अजीज अंकल से भी मुलाकात करवा देंगे उनकी। ठीक है। मुस्कुराती रहा करो, ऐसे बहुत अच्छी लगती है। आप मुझसे ऐसी बातें करती रहा करें, मुस्कुराती रहूंगी। मुझे पता था, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओ। और मैं हैरान हूं कि मैं क्यों आ गई। तुम इसलिए आई हो मेरी, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो अभी तक। मोहब्बत? तुम्हारा वाकई ये ख्याल है कि मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ? शादी के सिर्फ 2 माह बाद तुम मुझे छोड़कर चले गए। वापस मुड़ के कभी खबर भी नहीं ली, ना कोई उम्मीद, ना दिलासा। मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ के गए जिसके सहारे मैं जिंदा रहती। अगर मायरा ना होती, मैं तो मर गई। मैं तो सिर्फ उसकी वजह से जिंदा रही। तुम्हें तो मैं कब का भुला चुकी थी। तुम्हारी तस्वीरें जला दी, तुम्हारे तो चेहरे की नक्काश तक मेरे ज़हन में नहीं था। तुम मोहब्बत की बात करते हो। मोहब्बत मरे हुओं से तो की जा सकती है, धोखा देकर भाग जाने वालों से नहीं किए जाते अहमद। तो अब मुझसे मिलने क्यों आई हो? एहसास जुर्म शायद ले आए। तुम्हारा हादसा मेरी वजह से हुआ था, शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। मेरी प्लीज, तुम तो मेरी मोहब्बत में आई हो मेरी। हमारी मोहब्बत गुम जरूर हो गई थी, खत्म नहीं हुई थी। प्लीज बैठो। अरे सुन तो लो कि मैं क्यों नहीं आ सकता। फिर जो तुम फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। प्लीज बैठो। ये खुशबू कैसी है? कैसी खुशबू? अजीज, मैं बहुत सीरियसली तुमसे ये सवाल पूछूं, कौन आया था? जब कोई प्यार से बुलाएगा। क्या हुआ? लगता है मैडम गाड़ी खराब हो गई है। ओह नो, बोनेट खोल के चेक करो। ठीक है। तुम्हें याद है ना अब्बा जान ने कैसे
एक एक पैसा जमा करके मुझे इंग्लैंड भेजा था। वो बेचारे समझते थे कि वहां सोने के खजाने हैं, जाते ही मैं मालामाल हो जाऊंगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा मुझे घर तक नहीं मिला, नौकरी तो दूर की बात है। एक लड़का मिल गया, उसके साथ मैं कमरा शेयर करने लगा। फिर अम्मी का फोन आया, शाजिया की शादी थी। जैसे तैसे करके मैंने पैसे जमा करने शुरू किए। और जॉब्स किए मैंने, गैस स्टेशन में काम किया, ड्रग स्टोर्स में काम किया, हॉस्पिटल में काम किया। फिर एक दिन अम्मा का फोन आया कि अब्बा को हार्ट अटैक हो गया, पैसों की जरूरत है। मैंने काम दुगना शुरू कर दिया, दिन रात। मगर उस दौरान मेरे फ्लैट पर पुलिस का रेड हुआ। मेरे रूममेट के पास कुछ ड्रग्स निकल आई। 3 महीने के लिए जेल में रहा। वहीं मेरी मुलाकात शोएब से हुई, नगीन के भाई से। बहुत अच्छा आदमी था। उसने मेरी मदद की, जमानत करवाई उसने मेरी। शोएब ने साथ दिया, मेरी जिंदगी बदल गई। तुम्हारे इंग्लैंड जाने के बाद मैं अपने डैडी की तरफ आ गई थी। तुम्हारे अम्मी अब्बा को फोन किया और पूछा कि मैं आ जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं। अहमद नहीं है तो तुम्हारे आने की भी कोई जरूरत नहीं। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि अंकल को हार्ट अटैक हुआ। तो मुझे एक बार डैडी की तरफ फोन तो करते। तो तुम्हें फोन करके क्या बताता कि मैंने अपने घर वालों के मसाइल हल करने के लिए मैं आपको बेच दिया है, ये बताता। शोएब ने मेरी बात अब्बाजान से करवाई। बहुत बीमार थे, उनके लहजे में जो बेबसी थी, जो मजबूरी थी, उन्होंने मुझसे कहा शाजिया के लिए पैसे चाहिए। शाजिया की शादी थी, शाजिया की शादी अब्बाजान के लहजे की बेबसी। मैं अपनी मोहब्बत बेच दी मैंने अपनी। जिस दिन नगीन ने नताशा को जन्म दिया, उसके 2 महीने बाद मेरी और नगीन की शादी हो गई। नताशा तुम्हारी बेटी? नहीं मेरी, नताशा मेरी बेटी नहीं है। वो नगीन के पहले शौहर की बेटी है। लेकिन मैंने कभी नताशा को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसका सगा बाप नहीं हूं। मैं उसको अपनी बेटी समझता हूं। और ना ही नगीन जानती है कि मैं पहले से शादीशुदा था। तुम एक होकर महरीन, मैंने बहुत सारे लोगों को बचाया, लेकिन इस कारोबार में अगर घाटा हुआ तो सिर्फ मेरा। फिर मैंने काम में अपने आप को गुम कर दिया मगर मैं सारी जिंदगी भटकता रहा हूं मोहब्बत की तलाश में। फिर अचानक एक दिन तुम मुझे मिल गई। मुझे मेरी मोहब्बत वापस मिल गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे माहिरा मिली, मेरी बेटी, मेरा खून। मैं फिर से जीने लगा हूं मेरी। मैं तुम्हें और माहिरा को खोना नहीं चाहता मेरी। अब तुम मुझे खुदगर्ज कहो, बुज़दिल कहो या जो कुछ भी, प्लीज एक बार मौका दे दो। नहीं अहमद, मैं अब तुम्हें कोई और मौका नहीं दे सकती। अगर मैंने तुम्हें मौका दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी इज्जत, मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी,
कुछ। मैं संभाल लूंगा सब कुछ, मुझ पे भरोसा तो करो मेरी। बहुत मुश्किल है, एक बार भरोसा टूट जाए मत तो दोबारा नहीं जुड़ता। खौफ दिल में बैठ जाता है और पूरे वजूद को जकड़ लेता है। मेरीन प्लीज, एक बार मुझे सब कुछ सच्चाई बताने दो ना। नहीं अहमद, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हारी और मेरी सच्चाई ऐसी नहीं है कि लोगों को आसानी से हजम हो जाए। वैसे भी इस सच्चाई की सबसे ज्यादा तकलीफ मायरा को होगी और मैं उसे कोई भी दुख नहीं देना चाहती। हम सबकी भलाई इसी में है कि हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों को वापस लौट जाएं। तुम्हारी दुनिया नगीन और नताशा है और मेरी बेटी मायरा। तुम वापस इंग्लैंड चले जाओ प्लीज, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। मेरी, तुमने मुझे माफ नहीं किया। यही तो मुसीबत है मोहब्बत कि माफ कर देती। वैसे भी तुमने मुझसे रिश्ता तोड़कर बहुत से खूनी रिश्तों को बचाया। चलो, कुछ रिश्तों का पास तो रखा तुम, मगर प्लीज अब मुझसे कमिटमेंट करो। अपने और मेरे माजी को दफना कर तुम वापस इंग्लैंड चले जाओ। कौन? मैं हूँ नगीन। नगीन, तुम? क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? ऐसी बातें कर रही हो यार, क्यों नहीं अच्छा लगेगा मुझे तुम्हारा आना? बस मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तुमने इतना इंसिस्ट किया था, मैंने सोचा मैं बीमारी में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। बहुत बहुत अच्छा किया तुम चलिए। ये खुशबू कैसी है? कैसी खुशबू? परफ्यूम की खुशबू है, and it's definitely a lady's perfume. गॉड यार, लेकिन क्या हो गया तुम्हें? यहाँ लोग दवाइयों की और फिनाइल की खुशबू सूंघते हैं, तुम्हें किसी लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही है। कमाल करती हो यार तुम। अजीज, मैं बहुत सीरियसली तुमसे ये सवाल पूछ रही हूँ, कौन आया था? कोई नहीं आया था भाई नगीन, कोई नहीं आया था। तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करती हो? पता नहीं तुम्हारी बात पर मुझे यकीन क्यों नहीं आया। तुम्हें मेरी कभी किसी बात पे यकीन आया जो आज आ जाएगा? आजकल तो तुम मुझे बहुत ज्यादा बेयकीन नजर आ रहे हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा मिलना मिलाना मेरे लिए मिस्ट्री बनती जा रही है। लेकिन कोई नहीं आया था इस कमरे में, बस नर्स आई थी। हो सकता है उसने कोई परफ्यूम लगाया हो। नर्स ने? तुम मुझे देखने आई हो या इंटेरोगेट करने आई हो यार? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मेरे सर में पहले ही बहुत ज्यादा दर्द है यार, प्लीज और मत बढ़ाओ दर्द।
फाइन, मैं चली जाती हूँ। लीव, गेट वेल सून। नगीन मेरी बात सुनो। नर्स, आप रूम नंबर 1 के पेशेंट को अटेंड कर रही हैं? जी मैडम। कोई शिकायत है आपको? आप परफ्यूम कौन सा लगाती हैं? जी नहीं, परफ्यूम लगाने की इजाज़त नहीं है। मेरे हस्बैंड से कोई मिलने आया था? जी, एक खातून। कौन? वही जो इन्हें यहाँ एडमिट करवा के गई थी। अभी अभी होके गई हो? जी, कुछ देर पहले। खुशबू कैसी है? कैसी खुशबू? परफ्यूम की खुशबू है, एंड इट्स डेफिनेटली अ लेडीज परफ्यूम। कोई नहीं आया था इस कमरे में, बस नर्स आई थी। आप परफ्यूम कौन सा लगाती हैं? जी नहीं, परफ्यूम लगाने की इजाज़त नहीं है। नताशा, हॉस्पिटल जा रही हो तुम? हाँ, वो पहले रास्ते से मामा को पिक करूंगी, फिर हॉस्पिटल जाऊंगी। ये मैंने सूप बनाया था अंकल के लिए, उन्हें पसंद है ना? थैंक यू सो मच मायरा। तुम और हिना मामी नहीं आ रहे हो हॉस्पिटल? आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया था, दवाई देकर लिटाया उन्हें। और मुनीब और मैं कहीं जा रहे थे, हम शाम तक आ जाएंगे वहाँ। कहाँ जाना है तुमने और मुनीब ने? वो हम इट्स ओके, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो नो प्रॉब्लम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कामरान अंकल है ना, उनसे अम्मा के रिश्ते की बात करने जा रहे थे। वो ऐसी? हाँ हाँ, जरूर जाओ। वो मायरा, आई एम रियली सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कुछ उल्टा सीधा कह दिया। तुम तो जानती हो ना मैं ऐसे बोलती रहती हूँ फजूल में। आई होप तुमने माइंड नहीं किया होगा। नहीं नताशा, जो कुछ हुआ मुझे याद भी नहीं हुआ क्या था। तुम्हारी यही बातें मुझे पसंद है मायरा, कि तुम माइंड नहीं करती। अच्छा मैं चलती हूँ, मामा बाबा इंतजार कर रहे होंगे। ओके। हाँ, वो मुझे जरूर बताना कि अंकल कैसे लगे तुम लोगों को। जरूर बताऊंगी। बाय। खुदा। क्या हुआ मेरी, सब ठीक है? क्यों? कुछ नहीं, तुम मुझे ऐसी गुमसुम सी लगी तो इसलिए पूछा। सब ठीक है। अच्छा ये बताओ, मायरा के भुपिया ससुर की अब तबीयत कैसी है? बेहतर है। चलो शुक्र है, उसकी ससुराल की टेंशन तो कम हुई। अब मैं उसे ले जा सकूंगी। कहाँ? भाई मैं, मायरा और मुनीब कहीं जा रहे हैं। देखो राफिया, मैं तुम्हें पहले बहुत दफा मना कर चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। तुम प्लीज मिमी को इसमें इन्वॉल्व मत करो। कमाल करती हो मैरी, आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? तुम अकेली हो, यंग हो और बेटी के फर्ज से भी फारिग हो चुकी हो। सबसे बड़ी बात कि बेटी और दामाद की भी यही ख्वाहिश है, तो फिर शादी से क्यों इनकार कर रही हो? देखो जब तक मायरा थी मैंने तुमसे जिक्र नहीं छेड़ा, लेकिन अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? मसला है राफिया। क्या मसला है मुझे बताओ। मैं अहमद के अलावा अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल नहीं कर सकती। महरीन, अहमद भाई की डेथ को 20 साल हो चुके हैं और तुम अपनी 2 माह की शादीशुदा जिंदगी की यादों के सहारे कब तक जिंदगी गुजारोगी? बस कर दो।
देखो, यादी कितनी भी हसीन हो ना, उनके सारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। सानू की जरूरत रहती है। तुम बस कर दो राफिया। कितनी दफा मैंने तुम्हें समझाया कि बस कर दो, नहीं करनी मुझे शादी। देखो मैरीन, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, तुमसे ज्यादा गुस्सा आता है मुझे। एहसान ने कामरान भाई से टाइम ले लिया है। मैं, मायरा और मुनीब उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, और अगर बच्चों ने ओके कर दिया तो बाहर में जाओ तुम सब लोग। अगर तुम बाज नहीं आओगी ना तो मैं बहुत बुरी पेश आऊंगी तुम्हारे साथ। अच्छा, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक मना करती हो। बेवकूफ औरत, एक दफा मना किया है, बाजी नहीं आती। ये रही आपकी चाय। तबीयत कैसी है अब आपकी? बेहतर हूँ बेटा, तुम अभी तक गई नहीं? नहीं मुनी, बस आने वाले, चली जाऊंगी। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? अरे नहीं मेरी जान, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो साजदा है तो मेरे पास। वो नताशा चली गई? हाँ, वो चली गई। वो कभी भी मोहब्बत से मिलकर नहीं जाती। पूछने या बताने की तो उम्मीद ही खत्म कर दी मैंने उससे। लेकिन मायरा बेटा, ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, इंडोर प्लांट्स की तरह हो जाते हैं। मोहब्बत और तवज्जो मांगते हैं, चाहते हैं कि कोई उन्हें आकर पूछे, उनसे मिले, उनकी देखभाल करे। और कुछ नहीं ना, तो बस मोहब्बत का एक लम्स ही दे दे। मगर जब ये सब कुछ नहीं मिलता ना, सर छुपाने लगते हैं। बुढ़ापे में सबसे बड़ी बीमारी तन्हाई की होती है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो जो मेरीन की तन्हाई खत्म कर रही हो। मेरे पास तो 2 बेटे थे, मैंने सोचा था उनके सारे बुढ़ापा गुजार लूंगी, लेकिन उसके पास तो ये सहारा भी नहीं है। उसे जरूर शादी करनी चाहिए। हाँ। थैंक यू सो मच आंटी। कितनी ज्यादा परेशान थी, मुझे लग रहा था मैं माँ के साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। अरे बेटा, आज जबरदस्ती करोगी तो कल वो शुक्रगुजार होगी तुम्हारी। हाँ। थैंक यू आंटी। लो चाय। अहमद, प्लीज मुझे फोन मत करो। मेरीन साहिबा, जब किसी को माफी दे दी जाती है ना, तो सजा बरकरार नहीं रखी जाती। सजा क्यों बरकरार रखी हुई है मेरी यार? तुम क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई मुझसे? नहीं सॉरी, मैं नहीं मिलने आ सकती। क्यों? क्यों नहीं आओगी तुम? अहमद, तुम्हारा और मेरा ना मिलना ही बेहतर है, और प्लीज तुम मुझे इंसिस्ट नहीं करोगे अब। अच्छा, तुम्हें पता है कल तुम्हारे जाते ही नगीन आ गई थी। आई रियली होप उसने मुझे हॉस्पिटल से निकलते हुए नहीं देखा। अरे यही तो मैं चाहता था कि वो तुम्हें देख ले, पता चल जाए उसे, पूरी दुनिया को पता चल जाए। मगर अफसोस कि उसने तुम्हें देखा नहीं, शायद शक है उसे, यकीन नहीं आया अभी तक उसे। देखो अहमद, अगर किसी को भी इस बात की भनक पड़ी ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो तुम प्लीज फौरन वापस इंग्लैंड चले जाओ। तुम चाहती हो मैं तुमसे फिर एक बार अलग हो जाऊं? इसका हौसला नहीं है मुझे मेरी। पहले बिना बताए चले गए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। प्लीज वापस इंग्लैंड चले जाओ, प्लीज। हेलो मामा, तैयार हैं आप? चले हॉस्पिटल? क्या बात है, सब ठीक है? कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? बाबा तो ठीक है ना? फिजिकली ठीक है, लेकिन उनका दिमाग खराब हो चुका है। क्यों? क्या किया बाबा ने? उनका चक्कर चल रहा है किसी और औरत के साथ। गॉड सेक मामा, कैसी बातें कर रही हैं? क्या हो गया आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे बाप को जरूर हो गया। तो आपको कैसे लग रहा है कि उनका अफेयर चल रहा है?
उसका ये बिला वजह पाकिस्तान में रुक जाना, कहाँ वो पाकिस्तान आने का नाम तक नहीं लेता था, अब वापस जाने का नाम नहीं ले रहा। तो ठीक है ना मामा, पापा कितने अरसे से इंग्लैंड में सेटल हैं। अब अगर वो अपने मुल्क में आके रहना चाहते हैं, कुछ देर स्टे करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और आपने उनका चक्कर चला दिया। नताशा, उसका रात को बिला वजह उठ के फोन करना, और असलम ड्राइवर बता रहा था कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने गए थे, बल्कि अपनी किसी दोस्त से। इनफैक्ट ये वही औरत है जो हॉस्पिटल उसे छोड़ने गई थी और मिलने भी आई थी। लेकिन जब मैंने अजीज से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। ऑब्वियसली ही इज हाइडिंग समथिंग। यू आर एग्जैजरेटिंग मामा, नथिंग एल्स। मैं जानती हूँ, तुम्हें ये बात बताना बेकार है। तुमने हमेशा अपने बाप की साइड ली है, मेरी तो सुनती नहीं हो तुम। ओह गॉड मामा, आप खामखा शक कर रही हैं बाबा पर। अच्छा छोड़ें, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मायरा ने बाबा के लिए सूप भी बनाया। मैंने तो उस औरत को फिगर आउट कर लिया जिससे तुम्हारे बाप की दोस्ती है। अच्छा, कौन है वो? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और देवरानी मायरा की माँ महरीन। जब कोई प्यार से बुलाएगा। तुम मायरा की माँ पर शक कर रही हो, है? हमें मैं मानती भी है या नहीं? कामरान अंकल को एक बार देख लेंगे ना, वो मान जाएंगे। मैं तुम्हारे बाबा के अलावा किसी और आदमी के बारे में नहीं सोच सकती। मगर अम्मा, अब मुझे एक बाप की जरूरत है जो मेरी माँ को तहफ़्फ़ुज़ दे। और कामरान अंकल मुझे सब कुछ दिखाई देता है। हम कामरान अंकल से मिलने गए थे। बस दुआ करे अम्मा को भी पसंद आ जाए। देखो मेरीन, तुम मायरा को रोक लो, वरना मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम रोक नहीं पाओगी मुझे।